कुछ खास लोग हैं जो अपने अंदर एक विदेशी इंसान को छुपाकर घूमते हैं। पैदा तो ये मेरी और आपकी तरह इंडिया में ही हुए हैं, लेकिन जब फिल्में देखने की बात आती है तो ये हिंदी छोड़कर हॉलीवुड की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन दिक्कत सिर्फ एक है, अंग्रेजी में इनका हाथ थोड़ा कमजोर है। तो मैंने भी सोचा क्यों ना इनकी जिंदगी में थोड़ी खुशियां भरी जाएं और बदले में थोड़ा सा पुण्य कमा लिया जाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीक्षा। वेलकम टू फिल्म इंडियन। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक स्पेशल वीडियो जिसमें हॉलीवुड की 10 दमदार थ्रिलर फिल्मों के बारे में बताने वाली हूँ, जो आपके ऊपर जरा सा भी रहम नहीं खाएंगी और पूरे दिमाग की चालाकी को निचोड़ कर रख देंगी। सबसे मजेदार बात, ये सभी फिल्में आपको हिंदी डबिंग में देखने को मिल जाएंगी। इंग्लिश सीखने के लिए आपको ट्यूशन लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बस आप फिल्मों से अपने प्यार को जिंदा रखिए, बाकी जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दीजिए। 1997 में रिलीज हुई द फिफ्थ एलिमेंट हमारे भविष्य को दिखाने का काम करती है, जब हमारी पृथ्वी एक इविल फोर्स के खतरे में बुरी तरह फंस चुकी है और हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। इससे बचने का सिर्फ एक रास्ता है, 4 पावरफुल स्टोन्स को तलाश करना और उनको आपस में जोड़ने के लिए एक ऐसे स्पेशल इंसान को ढूंढकर निकालना जिसका कनेक्शन पृथ्वी को बचाने वाली स्पेशल फोर्सेस के साथ जुड़ा हुआ है। फिल्म में आपको साइंस का बेहतरीन खेल देखने को मिल जाएगा और सबसे कमाल की बात, आप इसको यूट्यूब पे एकदम फ्री में देख सकते हो। 2014 में रिलीज हुई लूसी एक सीक्रेट मिशन के अराउंड लिखी गई है, जिसमें चोरी चुपके एक ड्रग डील को पूरी करने की कोशिश की जाती है। इस बार ड्रग्स एक बैग में है और बैग एक लड़की के पेट के अंदर छुपा हुआ है। कहानी में ट्विस्ट आता है जब ये बैग पेट के अंदर ही फट जाता है और ये नॉर्मल सी लड़की धीरे धीरे शैतान में बदल जाती है, जिसको रोकना किसी भी इंसान के बस के बाहर है। फिल्म को आप हिंदी डबिंग में Amazon प्राइम पे देख सकते हो। 1983 में रिलीज हुई स्कारफेस टोनी मोंटाना नाम के एक अतरंगी से इंसान की कहानी हमारे सामने रखती है, जो किसी जमाने में देश से बाहर निकाले हुए रिफ्यूजी हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे अमेरिका में अंडरवर्ल्ड डॉन बन जाते हैं। कहानी में ट्विस्ट आता है जब ड्रग्स के धंधे में इनका नाम सबसे ऊपर निकल जाता है और इनके दुश्मनों का नंबर काफी तेजी से बढ़ने लगता है। क्या सपनों के पीछे भागना इतना जरूरी है कि उसमें सही और गलत के फर्क को ही भुला दिया जाए और ड्रग्स के नाम पे लोगों की जिंदगी को दांव पे लगा दिया जाए? जवाब आपको नेटफ्लिक्स पे मिलेगा, वो भी शुद्ध हिंदी में। 2019 में रिलीज हुई एस्केप रूम 6 अलग अलग लोगों को एक साथ जोड़ने का काम करती है, जो जिंदगी में फटाफट खूब सारे पैसे कमाने का शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, जो उनको एक अजीब से गेम के बीच में लाकर फंसा देता है। गेम के रूल्स काफी सिंपल हैं। हर स्टेज में एक मिस्ट्री रूम आपके सामने रखा जाएगा, जिससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। कभी आग से सामना होगा तो कभी बर्फ में सांस लेनी पड़ेगी, तो कभी आपके पीछे खतरनाक जानवर छोड़ दिए जाएंगे। अब जिंदगी और मौत वाले इस खेल में फाइनली जीत किसकी होगी, इसका जवाब आपको Amazon प्राइम पर ढूंढना पड़ेगा। 2014 में रिलीज हुई द लिमिटेशन गेम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी हमारे सामने रखती है, जब ब्रिटिश और नाजी गवर्नमेंट एक दूसरे को नीचा साबित करने के लिए युद्ध के मैदान में उतर गए थे। तब फिल्म में एंट्री होती है एलन नाम के एक जीनियस मैथमेटिशियन की, जो ब्रिटिश के खिलाफ दुश्मनों के भेजे गए सीक्रेट कोड्स के पीछे छुपी हुई असली मीनिंग को खोजने का काम करते हैं। इस बार इनकी लड़ाई सिर्फ नाजी साइंटिस्ट के खिलाफ नहीं, बल्कि खुद टाइम से है, जिसको खर्च करना पूरे ब्रिटिश एम्पायर को जड़ से खत्म कर सकता है। फिल्म को आप यूट्यूब पर एकदम फ्री में देख सकते हो। 2012 में रिलीज हुई जैक रीचर एक अजीब से मर्डर के अराउंड लिखी गई है, जिसमें एक स्नाइपर 5 अनजान लोगों को अचानक से गोली मार देता है और मौत के खेल की शुरुआत कर देता है। तब फिल्म में एंट्री होती है जैक रीचर नाम के एक इन्वेस्टिगेटर की, जिसका कनेक्शन किलर के पास्ट में हुए एक खतरनाक इंसिडेंट के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें ठीक इसी मर्डर की तरह कुछ मासूम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। ये किलर आखिर है कौन और जैक रीचर से इसका क्या लेना देना है? जवाब आपको नेटफ्लिक्स पे ढूंढना पड़ेगा। 2002 में रिलीज हुई द बॉर्न आइडेंटिटी जेसन नाम के एक अतरंगी से इंसान के अराउंड लिखी गई है, जो जिंदगी और मौत के बीच में फंसे हुए हैं और अपनी याददाश्त को पूरी तरह भूल चुके हैं। समुद्र के किनारे इनकी बॉडी मिलने के बाद ये धीरे धीरे पुरानी जिंदगी को याद करने की कोशिश करते हैं, जिसका कनेक्शन इनके पास मौजूद एक बंदूक और नकली पासपोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है। क्या जेसन की लड़ाई सिर्फ अपने दिमाग से है या फिर कोई और भी है जो इनकी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है? सारे सवालों के जवाब आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएंगे। 2015 में रिलीज हुई मैड मैक्स फ्यूरी रोड एक डरावनी दुनिया हमारे सामने रखती है, जिसमें नफरत का राज चलता है और इंसानों की जिंदगी की कीमत काफी कम है। पानी और पेट्रोल जैसी चीजें भी लगभग खत्म हो चुकी हैं। फ्यूरियोसा नाम की एक सोल्जर इस खतरनाक दुनिया पर राज करने वाले लोगों के खिलाफ जंग छेड़ देती हैं, जिसमें उनका साथ देते हैं मैक्स नाम के एक पुलिसमैन, जो अपनी लाइफ में काफी कुछ खो चुके हैं और पीस की तलाश कर रहे हैं। मैड मैक्स एक अलग ही टाइप का एक्सपीरियंस है, जिसको इससे पहले आपने किसी भी फिल्म में महसूस नहीं किया होगा। Amazon प्राइम पे जाइए और इस अजीब सी दुनिया के दर्शन कर लीजिए। 2018 में रिलीज हुई सर्चिंग आपको इंटरनेट की दुनिया के अंदर खींच कर ले जाएगी। 16 साल की एक लड़की अचानक से गायब हो जाती है और उसको ढूंढने का सिर्फ एक जरिया बचता है, उसका कंप्यूटर, जिसमें काफी सारे सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। कहानी में ट्विस्ट आता है जब पूरा पुलिस डिपार्टमेंट लड़की को ढूंढने में फेल हो जाता है, तब उसके फादर खुद टेक्नोलॉजी से लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतर जाते हैं। क्या लगता है इंसान और मशीन की लड़ाई में जीत आखिर किसकी होगी? रिजल्ट पता करना है तो Amazon प्राइम पे जाइए, हिंदी डबिंग में फिल्म को देखिए और पता लगा लीजिए। 2016 में रिलीज हुई ट्रेन टू बुसान साउथ कोरिया की कहानी हमारे सामने रखती है, जिसमें एक वायरस के फैलने के बाद धीरे धीरे लोग ज़ॉम्बी जैसे क्रिएचर्स में बदलने लगते हैं, जो इंसान के शरीर को खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। इसकी शुरुआत एक ट्रेन से होती है, जो फुल स्पीड में बुसान की तरफ बढ़ती चली
चली जा रही है, लेकिन ट्रेन के अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स ज़ॉम्बी के खिलाफ अपनी जान की लड़ाई लड़ रहे हैं और मौत से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होगा अगर ये फिल्म पर्दे से बाहर निकलकर मेरी और आपकी हकीकत बन जाए? डरिए मत, इस फिल्म को आप यूट्यूब पर एकदम फ्री में देख सकते हो। दिमाग में आने वाले हर सवाल का जवाब भी आपको वहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी वो स्पेशल फिल्म है जिनको देखने के बाद आपका दिमाग पहले के मुकाबले काफी गुना तेज और मजबूत होने वाला है। एक्शन, सस्पेंस, थ्रिलर सब कुछ देखने को मिलेगा, बस थोड़े से वक्त की कुर्बानी देनी पड़ेगी। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।